Hello, guys. I hope you guys are doing fantastic. I am also doing great. Firstly, I am so sorry that I did not post anything for last almost 2 months now. I'm really sorry, especially for all those people who are sending me messages about the new video, etc. Well, the reason was that I had actually got a job and I somehow got busy and overwhelmed with that because मैं काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहा था यहाँ पे कनाडा में और सडनली एक नया शेड्यूल सब कुछ सेट हो गया तो मैं थोड़ा सा ओवरवेलम हो गया था एंड इनिशियली सिंस आई हैव जॉइंड द जॉब काफ़ी ट्रेनिंग और वो सब भी है तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था बट नाउ आई हैव सेटल डाउन सो आई थॉट आई विल स्टार्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस अगेन सो here I am sharing my first experience of how I actually landed up in my first job over here in Canada. आप में से जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले देखी हुई हैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं बैंकिंग के सर्टिफिकेशंस के बारे में कुछ वीडियोस मैंने पहले डाली थी उसका रीज़न ये था कि मैं काफ़ी जगह पे जॉब के लिए ट्राई कर रहा था बैंकिंग वाज वन ऑफ द सेक्टर्स एंड सिंस आई वाज प्लानिंग टू डू सम काइंड ऑफ not planning since I was doing some certifications in banking so that all those certifications I was sharing with you with all of you as well well काफ़ी लोगों ने उस सर्टिफिकेशन की वीडियो देखने के बाद मेरे को ये भी पूछा कि यार हैव यू एक्चुअली गॉट अ जॉब और नॉट मैंने उन वीडियोज़ में बताया था कि मेरे को एक्चुअली खुद जॉब नहीं मिली है मैं कोशिश कर रहा था जॉब लेने की और ये सर्टिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि बैंकिंग के लिए हेल्प करती हैं इसीलिए वो मैंने करी थी इसीलिए मैंने क्लियरली बताया था कि मेरी जॉब नहीं लगी थी उस टाइम पे जब मैंने सर्टिफिकेशंस करी थी और मैं सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया था सो उन सर्टिफिकेशंस के बेस पे और ऑब्वियसली इंटरव्यू के बेस पे फाइनली गॉट अ जॉब इन अ बैंक एंड थैंकफुली थोड़ा सा सेटल्ड लग रहा है अब सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ लैंडिंग माई फर्स्ट जॉब. So before digging into this video, in case you are new to my channel, thank you so much for watching and do consider subscribing अगर आपको इस वीडियो में कुछ valuable लगे. And for all those people who have come back to my video, thank you for all your concerns, messages, etc. I hope I'll be able to give some valuable information in this video as well. So guys, before starting, let me just tell you a little background about myself. मैं आया था कनाडा नवंबर 2020 में इंडिया से. Well, since I came in November 2020, तो आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे जॉब लगने में तो बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद मेरी जॉब लगी. वेल द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ कि नहीं ऐसा नहीं है. मैंने खुद ही अप्लाई नहीं की थी जॉब और बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एक्सेट्रा एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी लकी. गॉड इज़ वेरी काइंड दैट माई वाइफ हैड अ जॉब. उसको शी वॉज वर्किंग ऑनलाइन एंड सिंस शी वॉज एबल टू वर्क एंड शी वॉज अर्निंग सो मेरे को ऐसी कोई जल्दी नहीं थी और मैंने इसीलिए हैंस आई वॉज जस्ट अप्लाइंग फॉर द ऑनलाइन जॉब्स जो ऑब्वियसली बहुत ही कम थी. मार्केट भी स्लो थी यहाँ पे एंड दैट वॉज द सिचुएशन. हाउएवर आफ्टर अबाउट 6 odd months यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बेटर होने लगी कोविड वाइज तो मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है एंड विदाउट कार यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. और मैं रहता हूँ एबर्ट्सफोर्ड में विच इज़ ऑलमोस्ट 1.5 hours फ्रॉम वैंकूवर. तो द सिचुएशन इज़ दैट वैंकूवर से यहाँ पे आने में गाड़ी में लगते हैं ऑलमोस्ट 1.5 hours बट इफ़ यू गो बाय बस द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्चुअली इज़ रियली बैड. नॉट एग्जैक्टली बैड बट मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा बस का चेंजेस लगते हैं. सो प्रैक्टिकली काफ़ी इम्पॉसिबल था दैट आई वुड एक्चुअली गेट अ जॉब समवेयर देयर. और इस एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे बहुत कम जॉब्स हैं. सो मैंने दिमाग लगाया कि यार फिर मैं क्या कर सकता हूँ. आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज दैट ईदर यू स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स जो कि मैं इनिशियली नहीं करना चाहता था बिकॉज मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ लेता हूँ एंड दैट एग्जैक्टली आई डिड. और ये जो सर्टिफिकेशन ये जो वीडियोज़ हैं ये एक्चुअली उसी का ही नतीजा है दैट आई वॉज ट्राइंग टू स्टडी समथिंग राइट. सो उसके बाद फिर जो रिमोट एरियाज़ होते हैं या थोड़े से बाहर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम होती हैं वहाँ पे किस टाइप की जॉब मिलती है. वहाँ पे बैंक तो पक्का होता ही है. सो आई थॉट दैट क्योंकि बैंक होता ही है सो लेट मी एक्चुअली ट्राई एंड गेट इनटू अ बैंक. बैंक में मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहता था. आई वांटेड टू स्टार्ट एट अ लेवल ऑफ ब्रांच मैनेजर और समथिंग लाइक दैट.
आई स्टार्टेड अप्लाइंग बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनी थिंग एंड हेंस वहाँ पे मेरे को पहली सीख मिली यहाँ पे कि कनाडा में ऑलमोस्ट 60 भी नहीं, आई थिंक 80% ऑफ द जॉब्स जो है वो रेफरल से मिलती हैं। मतलब कि अगर आप किसी को जानते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो ही मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं तो जानता नहीं था किसी को, क्योंकि ऑब्वियसली हम नए आए हुए नए कंट्री में। इनफैक्ट मैं 1 या 2 लोगों को जानता था और मैंने अपना CV वगैरह उनके साथ शेयर किया था। दे आर बेसिकली कैनेडियंस एंड वेरी स्वीट पीपल। दे एक्चुअली हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ करेक्टिंग माई CV, जो मैं सोचता था बहुत ही बढ़िया CV है मेरा इंडिया का। उन्होंने एक्चुअली मेरा CV चेंज करवाया। एंड सिंस आई एम नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट, मेरे को नेटवर्किंग में थोड़ा सा इशू होता है इनिशियली, तो मैंने उन्हीं को बोला कि किसी से इंट्रोड्यूस करवा दो। सो देयर वाज दिस कैनेडियन जिनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, ही इज़ अ लिटिल ओल्ड। उन्होंने मेरे को अपने बैंक के एडवाइज़र से इंट्रोड्यूस करवाया एंड मैं उनसे जाके मिला। सो जो बैंक के एडवाइज़र थे, लेट्स से उनका नाम एक्स था, मैं उन एक्स से जाके मिला और एक्स ने मेरे को हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग माई फर्स्ट बैंक अकाउंट इन कैनेडा। और धीरे धीरे करके वी स्टार्टेड ओपनिंग अप, आई स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट माई जॉब विद हिम एंड माई सिचुएशन ऑफ जॉब विद हिम। और धीरे धीरे करके मैंने उनको बताया कि मैं बैंक में जॉब करना चाहता हूँ जैसे वो कर रहे हैं एक्सेट्रा। एंड मैंने उनसे ये भी शेयर किया कि मेरे को कॉल नहीं आ रहे और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो धीरे धीरे करके अबाउट वो एक दूसरे को थोड़ा सा जब कंफर्टेबल हो गए, ही एक्चुअली टोल्ड मी दैट आई एम अप्लाइंग एट द रॉन्ग प्लेस। I should not be applying at a branch manager or above level because without Canadian banking experience मेरे को वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। एंड ऑब्वियसली इट केम एज अ शॉक टू मी बिकॉज इंडिया में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही भी था एंड आई वॉज थिंकिंग मेरे को उस लेवल पे जॉब मिल जाएगी। हाउएवर दैट वाज द रियलिटी। उन्होंने मेरे को बताया मेरे को CV वगैरह शेयर करो एंड आई शेयर्ड माई CV एंड ही एक्चुअली रेफर्ड मी फॉर अ रोल ऑफ एन एडवाइज़र काइंड ऑफ अ रोल। तो उन्होंने मेरे देन आई बेसिकली गॉट टू नो कि मेरे को किस रोल में अप्लाई करना चाहिए। सो बिफोर आई गो इनटू माई स्टोरी, नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट इन दिस एंड इन माई केस मेरा जो नेटवर्किंग था वो लकी कह लो, आई वॉज लकी टू एक्चुअली बिल्ड अ नेटवर्क ओवर हियर इन कैनेडा। हाउएवर इफ़ यू कम, माई एक्सपीरियंस सेज दैट जितना फास्ट आप अपना नेटवर्क बना सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, या आप किसी को अगर जानते हो, या जैसे मेरे केस में बैंक में जो मेरे एडवाइज़र थे मैंने उन्हीं से पूछ लिया, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। अगर आप इस तरीके का मतलब काम कर सकते हो तो इट्स बेटर बिकॉज रेफरल के बिना बहुत टफ है यहाँ पे जॉब मिलनी। यहाँ पे इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसे ही है अब तो खैर, लेकिन इंडिया में क्योंकि कंसल्टेंट्स के थ्रू बहुत जॉब मिलती हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली थिंक कि यहाँ पे शायद कंसल्टेंट्स के थ्रू उनको जल्दी जॉब मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टफ है दैट वे। यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल रेफरल से जितनी अच्छी जॉब आपको मिल सकती हैं और जितनी जल्दी मिल सकती हैं वो आपको Indeed.com और इन सब चीज़ों से नहीं मिलती। एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स Indeed भी ट्राई करना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने मेरे को मतलब कि चीज़ बताई थी दैट वाज अबाउट द एजुकेशन, गेटिंग द राइट एजुकेशन। सो यहाँ पे बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि एक तो आपकी जो इनिशियल लेवल की जॉब होती है जैसे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मैंने बैंकिंग के रोल्स के बारे में भी इस वीडियो में बताया था, यू कैन एक्चुअली सी। जो इनिशियल जॉब होती है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, टेलर, यूनिवर्सल बैंकर, ये सब जो रोल्स होते हैं इसके लिए तो यू माइट नॉट नीड मच ऑफ एन एक्सपीरियंस। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं इट इज़ अ बेस्ट फिट जॉब फॉर देम बिकॉज इसमें पार्ट टाइम जॉब भी होती है एंड यू कैन एक्चुअली मेक अ करियर इन टू बैंकिंग। यू कैन स्टार्ट नोइंग अबाउट बैंक एक्सेट्रा। हाउएवर इफ़ यू वांट टू राइज अबव दैट, अगर आप एडवाइजरी रोल में जाना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जो आपको करने ज़रूरी हैं। तो उन्होंने जो मेरे एडवाइज़र थे जो कि एक्स एडवाइज़र थे, उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये कोर्सेज करो एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग। कोई गारंटी नहीं है कि ये कोर्स करने के बाद भी आपको शायद मिल जाएगा। इस कोर्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी थी, यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक इट आउट। और क्योंकि मैंने वो फिर कोर्स करे और उस कोर्स को करने के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई नाउ अप्लाइड फॉर द राइट पोजीशन एंड विद द राइट क्वालिफिकेशन। तो उससे क्या होता है कि आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स सो जब मेरे को कॉल आने लगे एंड हेंस इंटरव्यू के लिए फिर प्रिपरेशन की बात आती है। जब ये सब पैरेलली चल रहा था मैं ऑब्वियसली आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन एजुकेशन इनिशियली बिकॉज इनिशियली आपको लगता है यार मैंने ऑलरेडी MBA कर रखी है, मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, सो वाई नेसेसरली स्पेंड मनी ऑन मोर कोर्सेज एक्सेट्रा।
सो आई ऑल्सो गॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय माई कैनेडियन फ्रेंड. फ्रेंड तो नहीं है, वो मुझसे बहुत सीनियर हैं. उन्होंने मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है. और ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको फंड करती हैं फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्स एक्सेट्रा. ये इस जो भी यहाँ पे एज अ न्यू इमिग्रेंट आ रहा है, वो यू शुड डेफिनेटली लुक एट दिस वीडियो, बिकॉज मेरा जो ये जो मैंने जो कोर्स किया था बैंकिंग का, IFC कहते हैं इसको, उसकी पूरी की पूरी फीस इन्होंने मेरे को फंड करी थी, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग. Not just the fees, after I started getting interview calls, they also helped me prepare for my interviews, and before the interviews they also helped me in preparing my resumes etc. So basically all in all ये है कि people management क्या है या people के साथ networking करो, that worked for me. After that they told me what to do, what courses to do, what role to apply to. Once that happened, then of course parallelly यहाँ पे मेरी जो education थी, that was funded by these people, this organization, and all came together and I actually started getting interview calls, and interview मैंने basically दिया firstly. So मेरे को मल्टीपल बैंक से कॉल आने लग गए. तो मेरे को जो पहले बैंक से जो मेरे को कॉल आया, बाय द वे ऑब्वियसली आई कैन नॉट नेम द बैंक, बट आई कैन ऑब्वियसली टेल यू दैट दीज आर अमंग द टॉप 5-6 बैंक्स इन कैनेडा. एंड जब वो कॉल आने लगे तो इन्होंने मेरे को हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. मेरे जो एडवाइज़र थे एक्स, उन्होंने भी हेल्प करी. So all in all, I would say that the interview process over here was pretty structured and thorough. First round was with the HR, almost 1 hour 50 minutes का था, बहुत ही ज़्यादा structured और सही interview था. And after that it was with your immediate boss, which is the branch manager, and after that it is with his boss, who is the community manager है, जो भी मतलब कि आपके organization में बोलते हैं, जो कि branch managers के भी जो head होते हैं. So it was pretty nice and pretty thorough and pretty structured, I would say. And इस पूरे process को almost 1.5 month लग गया. And उसके बाद then of course you get an offer, and once you get the offer, you obviously go and join. So all in all, if I have to summarize my entire experience, it was the first thing that really helped me was the networking part, wherein you meet the right people who actually give you the right set of advice. Hence I would obviously want to thank my Canadian senior over here, जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था. उनके एडवाइज़र जो मेरे भी एडवाइज़र हैं, जो जिनका नाम एक्स है फॉर एग्जांपल. एंड एक्स ने मेरी बहुत हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ व्हाट एजुकेशन आई शुड एक्चुअली टेक एंड व्हाट पोजीशन आई शुड अप्लाई टू इन अ बैंक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आफ्टर दैट ऑफ कोर्स आई कांट थैंक इनफ टू आर्चवे कम्युनिटी सर्विसेज, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ डूइंग दिस कोर्स फॉर फ्री. मेरे को तो लिटरली कुछ पे करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज उन्होंने पे कर दिया था. एंड अदर देन दैट द एडवाइज़र ओवर देयर आर्चवे कम्युनिटी सर्विस में, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई रिज्यूमे. उन्होंने मेरे 3-4 तरीके के रिज्यूमे बनाए थे डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, विच वॉज ऑब्वियसली ऑफ अ ग्रेट हेल्प. सो इन केस यू आर न्यू टू कैनेडा, आप नए आ रहे हो कैनेडा में, and if you are coming to this area, you can actually take help from Archway Community Service. Otherwise, Archway Community Service is only here in Abbotsford. अगर आप किसी और एरिया में आ रहे हो तो canada.ca पर जाके आप उस एरिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चेक कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली सी व्हाट सर्विसेज दे ऑफर. अगर वो नहीं भी ऑफ़र करते हैं मतलब कि ये वाले सर्विसेज, दे ऑफर सम सर्विसेज फॉर हेल्पिंग द न्यू इमिग्रेंट्स आउट. यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट. So this was a brief video about my experience. सब हर बंदे की जर्नी अलग होती है. Idea of this video is कि in case you can pick up something out of this and make your journey special or make your journey worthwhile, that is just the idea of this video. In case you like this video, don't forget to share with your friends who might need it, and do subscribe to my channel. Do like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.